मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचेत शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न अकेडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को मैक्सिमम समेक्षम लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास में हम काफी बेहतरीन सा कंटेंट करने वाले हैं। आप सभी लोगों को एक अच्छा सा कंटेंट आप सभी लोगों को देने वाला हूं, जिसमें हम सभी लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत सारी चीजों को करने की प्रयास करेंगे। कम ऑन, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से फास्ट। मैंने अभी शेयर कर दिया है। देखिए, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम आज एक लॉरेंज कर्व का न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम लोग लॉरेंज कर्व को न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर। इन दोनों में से मैं कोई ना कोई टॉपिक जरूर कराऊंगा, तो आप सभी लोग जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर, जो अच्छा कोरिलेशन का है ना, तो हम लोग आज कोरिलेशन करेंगे। ठीक है, टुडे वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन। सो आप सभी लोग बने रहना और मैं आप लोगों को कोरिलेशन सिखाऊंगा। देखिए, स्टार्ट करें आगे। सो आप सभी लोग बिल्कुल लाइव हैं एकदम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अगर आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में आप सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ आप लोग प्रॉपर तरीके से टेस्ट एनालिसिस पा सकते हैं। ये प्लस आइकॉनिक के कुछ वेरिएंट हैं। अगर हम लोग बात करें प्लस आइकॉनिक की, आइकॉनिक में हमारे पास 26,000 का कोर्स है। मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर ये जो कोड है, मैंने लिखा है यहाँ पे जो कोड SUCHIT10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंप्लीट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस 10% का डिस्काउंट से आपका यही कोर्स जो है आपको 5,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, जिसमें आपको यही कोर्स आपका 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से ये जो कोर्स है आपका अराउंड 20,000 का कोर्स है। और अगर अगर आप इसमें से अगर ये कोड इस्तेमाल करते हैं SUCHIT10, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और यही कोर्स आपको 18,000 का पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बात करें, ये कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। हम सभी लोग देखो तो हमारे पास कुछ बैचेस आ चुके हैं, जैसे कंप्लीट बैचेस है, एस्पायर बैच, आउटसाइड बैच आ चुका है, जिसमें हम सभी लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। देखिए, अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक अनाउंसमेंट टाइप में है। ये हमारे पास कुछ वॉरियर्स हैं। इन वॉरियर्स के साथ आप सभी लोग अनअकैडमी की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लान्स को जीत सकते हैं। इसमें रैंक 1, रैंक 6, रैंक 11, रैंक 21, इन रैंक्स के जरिए आप सब लोग आज बहुत ही अच्छे वाउचर्स को जीत सकते हैं अमेजोन के। तो देखिए, 6+1 और 24+3 चल रहा है। मतलब अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का फ्री, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो आप सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए, और जिससे कि आप सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें। आइए डिस्कस करते हैं आगे। अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। आइए, तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को पहले लॉरेंज, क्योंकि कल की क्लास में हमने लॉरेंज कर्व थोड़ा सा अपने अच्छे तरीके से नहीं किया था, तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को लॉरेंज कर्व का कराऊंगा। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन का लॉरेंज कर्व का कराऊंगा। इसके बाद हम लोग कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। तो बस आप जल्दी से एक बार लॉरेंज कर्व देख लीजिए कि लॉरेंज कर्व क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो स्टार्ट करें, देखते हैं हम लोग लॉरेंज कर्व क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फास्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए, हमने ये बहुत सारे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने कर लिया था। तो हम लोग अब लॉरेंज कर्व देखेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट, देखो लॉरेंज कर्व मैंने आपको बताया था कि मैक्स ओ लॉरेंज नाम की एक बहुत बड़े डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज नाम के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे थे, जिन्होंने 1905 में उन्होंने 1905 में उन्होंने इस चीज को एस्टैब्लिशमेंट किया था, डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने। और ये बेसिकली इनकम और वेल्थ के बीच में, अगर हम लोग बात करें इनकम और वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी, है ना, बात आ रही है इनमें जो इनइक्वालिटीज हो रही हैं। अगर हम लोग बात करें एक सोसाइटी में जो एक इनइक्वालिटीज है हमारे पास इनकम और वेल्थ की, तो उस इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉरेंज कर्व निकालेंगे। बात आ रही है समझ में? बोलो मेरे साथ, है ना? तो इसी लॉरेंज कर्व की अगले सीरीज में मैं आप सब लोगों को देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास देखो ये प्रॉफिट है।
प्रॉफिट में हमारे पास 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे देखो क्या लिखा है बोलो, 20, 30 और ये हमारे पास 40 और ये कितना बोलो जल्दी से 50 और ये कितना बोलो 60। 20, 30, 40, 50 और 60। और फिर इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास ग्रुप ए है। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ग्रुप ए है और इस तरीके से हमारे पास ये ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, ठीक है ना, 6, 8, 10, 12, 14 बात आ रही है इसमें, 6, 8, 10, 12, 14। और इस तरीके से ग्रुप बी है हमारे पास 15, 10, 9, 11, 5। क्या है बोलो जल्दी से, 15, 10, 9, 11, 5। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप बी है। बात आ रही है समझ में। तो ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है और ये हमारे पास प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखो अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हमने कोशिश करेंगे कि इसमें लॉरेंज कर्व हम लोग डिफाइन कर पाए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट्स जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स देखो दिया हुआ है क्या, 20, 30, 40, 50, 60 ना। तो 20, 30 और ये 40 और ये कितना बोलो 50 और ये कितना बोलो 60। इस तरीके से अगर ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए, अच्छा ग्रुप ए की बात करें तो हमारे पास जो है, अच्छा इसका प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे बोलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम इस प्रॉफिट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या आ गया बोलो, ये 20 आ गया, 30, 20, 50 आ गया और 50, 40, 90 आ गया, 90, 50, 9, 5, 14, 150 आ जाएगा, 9, 5, 14, 140, 140, 200 आ जाएगा। तो 20 अपॉन में 200 इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज इन सीएफ आ जाएगा। जो परसेंटेज इन सीएफ आ जाएगा तो क्या आएगा बोलो जल्दी से, परसेंटेज इन सीएफ अगर हम लोग निकाले तो 20 अपॉन में 200, तो 200 दूना 200, 2 दहा में 20, तो अराउंड 10 आएगा ये। इस तरीके से 25 आएगा सेकंड पे, थर्ड पे कितना आएगा बोलो हमारे पास 45 और ये 70 और ये कितना बोलो 100। इस तरीके से हमारे पास जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए का निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ग्रुप ए में 0, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब 8, 10, 12 और 14। तो इस तरीके से हम लोग इस ग्रुप ए का हम लोग सी एफ निकाल लेते हैं। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, 6 हो गया, ठीक है, 8, 6, 14 हो गया, 14, 10, 24 हो गया, 24 और 2, 26, 10, 36 हो गया, और 36, 4, 40, 10, 50 हो गया। अब इस ग्रुप ए का जो हमारे जो सी एफ है इसका हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑन सी एफ कितना होगा बोलो, तो 6 अपॉन में 50 इंटू 100, 50 दूना 100 और 12, ये हमारे पास करीब 12 आएगा। तो 12 ये और दूसरा आएगा 28 और ये कितना आएगा बोलो 48, फिर ये 72 और कितना बोलो 100। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बोलो, ग्रुप बी का निकालेंगे। और जब ग्रुप बी का निकालेंगे तो ग्रुप बी का हमारे पास देखो क्या, ये 15 है, फिर 10, 9, फिर 10 और 9 और फिर 11 और 5, 11 और 5 है ना। इस तरीके से इसका हम लोग सी एफ निकालेंगे। तो जब सी एफ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे 15 और 10 कितना बोलो 25, 25, 9, 34 और 9, 5, 14, हाँ 34, 1, 35, 10, 45 और 45 और 5 कितना बोलो 50। इस तरीके से हम मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज इन सी एफ निकालेंगे। तो परसेंटेज सी एफ क्या होगा बोलो, 15 अपॉन में कितना बोलो 50 इंटू में 100, तो ये हमारे पास 30 के करीब आएगा। 30, 50 और ये कितना बोलो 68, और ये 30, 50, 68 और फिर हमारे पास 90 और 100, 90 और 100। ये हमारे पास जो है ये कुछ डेटा है हमें देखने को मिलेगा। अब इसी डेटा को हमें क्या करना है, लॉरेंज कर्व ड्रॉ करना है। तो ये एक्स ओ वाई हो गया। अब एक बात बताइए, एक्स ओ वाई हो गया, तो देखो प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट हम लोग यहाँ लिखेंगे। और हमारे पास जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है ना, तो देखो सॉरी, आप एक काम करिए, प्रॉफिट प्रॉफिट यहाँ लिखिए, ठीक है ना। जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ प्रॉफिट यहाँ रखिए। देखिए ध्यान से, प्रॉफिट जो है वो यहाँ रखिए। प्रॉफिट के बाद आपको आपका जो है ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ पर्सन जो है वो यहाँ रखिए, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो है इक्वल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखिए। और फिर अगर मैं इसको मार्क करूंगा ना, एक सेकेंड रुकिए, अब मैं सभी 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 के सी एफ को मार्क करूंगा। देखो ध्यान से, एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस सॉरी एक सेकंड रुकिए, देखिए पहले ग्रुप ए को, पहले पहले क्या करूंगा बोलो, इस प्रॉफिट को मार्क करूंगा, प्रॉफिट का बनाऊंगा गैप, प्रॉफिट का बनाऊंगा, फिर ग्रुप ए का बनाऊंगा, फिर मैं ग्रुप बी का बनाऊंगा। तो हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो वो लॉरेंज कर्व निकल के आ जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, ये लॉरेंज कर्व होगा। और फिर इस तरीके से हमारे पास जो है ना बहुत छोटा सा कुछ इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो निकल के आएगा ये ग्रुप ए के लिए आएगा। और इस तरीके से जो बड़ा सा आएगा वो ग्रुप बी के लिए आएगा, ठीक है ना। बात है समझ में। और ये जो बीच वाला जो लाइन गया है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बोलो, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो हाँ है ना, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास आएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं, जल्दी से फास्ट बताओ, कम ऑन।
जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्या, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए देखिए जो लॉरेंज कर्व को ड्रॉ करना ना, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। सो एक सबसे बड़ा जो डीमेरिट ये है ना कि जो लॉरेंज कर्व जो है ना, वो क्या होता है बोलो, उसको ड्रॉ करना वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है बोलो, वो डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। समझ में है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोरिलेशन। तो आइए हम लोग कोरिलेशन पढ़ते हैं और कोरिलेशन के सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं। एक बार भाई जल्दी से वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर तो कर दो एक बार कम से कम। देखिए हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन का एक साधारण सा अपना मीनिंग होता है कि जब कोई एक डेटा दूसरे डेटा से कोरिलेट करता है उसको हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है, ठीक है ना। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। इट मीन्स दैट कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं आपस में। अरे हाँ है ना। तो अगर कोई भी प्राइस और कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपस में कोरिलेट करते हैं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलेगा, ये कोरिलेशन से निकलेगा। सो बेसिकली अगर हम जब भी दो डेटा, किसी भी दो आपसी डेटा के बीच में अगर मैं कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, आइदर इट इज पॉजिटिव आइदर इट इज नेगेटिव या लीनियर या नॉन लीनियर, अलग अलग प्रकार के रिलेशंस होते हैं जो किन्हीं दो डेटा के बीच में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो उन किस तरीके से डेटा में कैसा रिलेशंस पाया जाता है और वो हम क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूमेरिकली हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इस पूरे कोरिलेशन चैप्टर में। तो ये कुछ इसका बेसिक था, मैं उम्मीद आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन अगर बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो डेफिनेशन बताऊं, सो इट्स जस्ट नथिंग बट व्हाट, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। क्या बोलेंगे बोलो, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल, STATISTICA, स्टैटिस्टिकल टूल। देखो कोरिलेशन क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है विच स्टडी द, हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो क्या स्टडी करता है बोलो, विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, विच स्टडी द रिलेशनशिप, जो हमारे पास वो क्या स्टडी करता है बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, बोलो हाँ है ना। विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बोलो हाँ है ना, बिटवीन टू वेरिएबल, जो दो वेरिएबल के बीच में स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। आइए हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं जिससे कि हम लोग चीजों को और समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास देखो जो आगे बात करें, देखो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देखो क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हमारे पास देखो कितने होंगे बोलो, ये हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्या होगा बोलो जल्दी से, हमारे पास एक तो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, बातों को ध्यान से समझना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दूसरा होता है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर
LINE, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, बात आ रही है समझ में, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। और तीसरा क्या होता है बोलो, सिंपल मल्टी सिंपल, देखो ध्यान से, सिंपल या मल्टीपल, बातों को ध्यान समझना, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, पार्शियल कोरिलेशन, क्या बोलेंगे बोलो, सिंपल, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन। ये हमारे पास ये तीन टाइप्स के कोरिलेशंस होते हैं। अच्छा देखिए, इस पॉजिटिव और नेगेटिव में तो हमारे पास देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों अगर मान के चलो कोई दो वेरिएबल है हमारे पास, अगर दोनों वेरिएबल में अगर हमारे पास बिल्कुल इक्वल सेम रिलेशन है, जिससे दोनों वेरिएबल में हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों ही डेटा एक फ्लो में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे सपोज अगर कोई भी डेटा, अगर मान लो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारे पास लीनियर में, हमारे पास लीनियर नॉन लीनियर में एक लीनियर होगा और दूसरा क्या होगा बोलो, नॉन लीनियर होगा। तो लीनियर में क्या होता है, क्या, देखो मतलब क्या, लीनियर का मतलब होता है क्या, जितना परसेंट चेंज हुआ है एक वेरिएबल में, उतना सेम परसेंटेज का चेंज हुआ अदर वेरिएबल में, उसको हम लोग लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। सो अगर हम लोग बात करें अगर नॉन लीनियर के केस में, नॉन लीनियर का केस एक ये हो सकता है क्या, कि एक ऐसा कोई परसेंटेज जो एक वेरिएबल में चेंज हुआ मगर दूसरे वेरिएबल में उससे डिफरेंट परसेंटेज चेंज हो रहा है, उसको नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन देखो क्या होता है, देखो सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। तो सिंपल कोरिलेशन क्या होता है बोलो, कि अगर हम लोग बात करें, जब भी अगर दो वेरिएबल अगर हम लोग स्टडी करते हैं, व्हेन टू वेरिएबल आर स्टडीड, अगर हम लोग बात करें, अगर सिंपल अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें, तो इसमें सिंपल कोरिलेशन में जब दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो सिंपल कोरिलेशन होगा। अगर हम लोग दो से अधिक, मतलब क्या, व्हेन रिलेशन अमंग द थ्री और मोर देन थ्री, तीन से अधिक अगर कोरिलेशन को अगर स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन होगा। पार्शियल का मतलब होता है कि व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एग्जामाइंड, है ना, एंड कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। मतलब क्या होता है बोलो, कि अगर हम लोग बात करें कि रिलेशन बिटवीन, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एग्जामाइंड, मतलब क्या होता है बोलो, कि अगर हम लोग बात करें दो वेरिएबल, दो रिलेशनशिप, अगर मान के चलो रिलेशनशिप अगर हम लोग निकाले दो से अधिक, मैं दोबारा रीड कर दे रहा हूं, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एग्जामाइंड, ठीक है, एग्जामाइंड कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशन एग्जामाइन करें और बाकी को एज अ कांस्टेंट रखें, उसको हम लोग पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बोलो, पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में, बोलो मेरे साथ है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए देखते हैं हम लोग अब इस कोरिलेशन को एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखो ध्यान से, कोरिलेशन को हम लोग देखो एक एक करके हम लोग देखो मेरे प्यारे दोस्तों समझेंगे। देखो सबसे पहला जो कोरिलेशन है वो आता है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या होता है जल्दी से, पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, सो पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है वो सिंपल सा एक फंडा होता है, क्या, कि हमारे पास जैसे मान के चलो अगर ये x है ये y है, तो 2 4 6 8 10 है, तो यहाँ भी लिखा हुआ क्या, 5 10 15 20 25 लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो हमारे पास देखो क्या होगा बोलो, कि नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन की बात करें तो x में लिखा है हमारे पास 10 15 20 और 25 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ y में कि हमारे पास जो लिखा हुआ है 10 8 6 6 और 2, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। बोलो मेरे साथ है ना। इस तरीके से हमारे पास जो है लीनियर कोरिलेशन क्या होगा बोलो जल्दी से। लीनियर की बात करें, देखो लीनियर की बात करें तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई डेटा कांस्टेंट होता है, लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे अगर हमारे पास ये x और ये y है ना, तो 10 20 30 40 अगर हम लोग बात करें, ये लीनियर में 10 20 30 और कितना बोलो 40, और 5 10 15 और 20, कितना बोलो जल्दी से, 10 15 और 20। देखो इसमें कितना कितना कांस्टेंट बोलो, कितना है बोलो जल्दी से, इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10 और इसमें 10, इसमें कितना बोलो जल्दी से। अच्छा देखो इसमें कितना परसेंट चेंज हो रहा है बोलो, 10% चेंज हो रहा है, सॉरी, अच्छा इस सॉरी 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 इसमें भी, इसमें देखो इसमें 100% का चेंज हो रहा है, इसमें भी 100% का चेंज हो रहा है और इसमें भी 100% का चेंज हो रहा है। बोलो हाँ है ना भाई, 10 से 20 हो गया तो मतलब 5 से 10 हो गया, तो देखो ना कितने परसेंट से चेंज हुआ।
मतलब दोनों ही डेटा में हमारे पास जो है वो 100% का गैप है। बोलो जल्दी से हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बोलो जल्दी से फास्ट। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, जैसे अगर आपकी इसमें जो रिलेशन है वो 2:1 का है, ठीक है ना, अगर 5 का 5, 5 दूना 10, 10 का 10, 10 दूना 20, 15 का 15 दूना 30, या 20 का 20 दूना 40, मतलब क्या हुआ 20 दूना 40। मतलब देखो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है ना इनके बीच में वो क्या है, बोलो 2:1 का ही रिलेशन है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं, देखो लीनियर की बात करें। अगर हम लोग लीनियर कोरिलेशन की बात करें, सो लीनियर जो कोरिलेशन होगा प्यारे दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होगा, देखो ध्यान से। वो लीनियर कोरिलेशन बिल्कुल ये सॉरी, लीनियर जो कोरिलेशन होगा वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, देखो ध्यान से। ये ऐसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्शन होगा। देखो लीनियर कोरिलेशन जो होगा वो इस तरीके से बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम एकदम गुजरता हुआ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप। अगर हम लोग नॉन लीनियर की बात करें, नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर जो कोरिलेशन होगा वो सिंपल एक इस तरीके का होगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये नॉन लीनियर को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कर्वी लीनियर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हम नॉन लीनियर को बोलते हैं कर्वी लीनियर, ठीक है ना, कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं कई बार इसको। और कुछ ये इस प्रकार से होता है, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग बात करें ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, तो इसको बेसिकली नॉन लीनियर बोलते हैं, जो इसमें कोई भी नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है इसको। दोबारा समझें, बोलो मेरे साथ हाँ है ना। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे ये एक्स दिया हुआ है तो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 30, 40, उसमें परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता अपना। ये वाई दिया 5, 7, 12, 20, ठीक है। तो 5, 7, 12 और कितना बोलो 20। तो देखो इसमें इसमें 100% का चेंज हो रहा है, इसमें भाई अलग अलग परसेंटेज है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें अलग चेंज हो रहा है, इसमें अलग चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली नॉन लीनियर है। तो इसको हमने इस तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ आए ना, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग और समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपल कोरिलेशन, देखिए सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, मुझे बताइए जल्दी से, जितने हैं भी लाइव हैं एक बार मुझे बताइए सिंपल कोरिलेशन क्या होता है। देखिए जस्ट सपोज कि जब भी अगर हम लोग दो वेरिएबल, वेन एवर वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्टडी द टू वेरिएबल, अगर हम लोग दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो वो सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्राइस और डिमांड की, सो प्राइस और डिमांड की अगर मैं स्टडी करूं तो वो सिंपल कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब प्राइस और डिमांड के बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूं, अगर मान के चलो इनकम कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, बातों को बहुत ध्यान से समझना जिससे कि मैं चीज़ों को समझा पा रहा हूँ आपको। इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करो तो हमारी जितनी अच्छी इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बोलो उतना ही अच्छा होगा, है ना। मतलब क्या कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, बोलो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बोलो, अगर हम लोग दो डेटा के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो ये बेसिकली क्या होगा, बोलो सिंपल कोरिलेशन होगा। अच्छा, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, हमारे पास देखो क्या बोलो मल्टीपल का मतलब हुआ, मल्टीपल का मतलब ये हुआ, मल्टीपल का मतलब हुआ कि सर ऐसा कोई कोरिलेशन जिसमें हमारे पास तीन डेटा के बारे में स्टडी करें, मीन डेटा टू बी स्टडी विद टू और मोर देन टू, है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम 3 और मोर देन 3, ठीक है। अब वीट, अच्छा अगर हम लोग बात करें वीट, ठीक है, अगर हम लोग बात करें वीट का, आउटपुट का और फर्टिलाइजर्स का, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो कि भाई वीट आउटपुट, अच्छा वीट आउटपुट फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल, ठीक है। तो अगर भी भाई वी अगर हम लोग बात करें कि भाई वीट, देखो वीट में वीट और आउटपुट ऑफ वीट और फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल, ठीक है। अगर ये तीनों ही अच्छा होगा, देखो पहले तो बात तो वीट आउटपुट, ठीक है, फिर फर्टिलाइजर्स, फिर रेनफॉल, अगर ये तीनों ही अच्छा होगा तब जाके हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, बात आ रही समझ में, तब हमारा आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है क्या, पार्शियल कोरिलेशन। आइए डिस्कस करते हैं पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है। ये पार्शियल कोरिलेशन का मतलब होता है क्या, अंडर पार्शियल कोरिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एग्जामिन्ड की, अच्छा अगर हम लोग देखो ध्यान से, अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, अगर हम लोग दो वेरिएबल के बीच में, देखो ध्यान से, अगर हम सभी लोग दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करें मेरे प्यारे दोस्तों, व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है ना, तो अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, मगर जो
अदर फैक्टर है ना, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो अदर फैक्टर है ना उसको क्या रखें बोलो, कांस्टेंट रखें। तो अगर अदर फैक्टर अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा बोलो, उसको हम लोग पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ वीट, अगर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें तो हमें सीड्स पे भी डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करता है ना, मतलब वाटर उस पे क्या बोलते हैं, रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेनफॉल के साथ हम लोग मैन्योर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, मतलब बहुत सारे डेटा पे है ना। सो अगर हम लोग बात करें कि बस हम लोग ये देखेंगे और मान के चलो क्वालिटी ऑफ सीड्स पे भी डिपेंड करता है, तो मतलब बहुत सारे प्रकार का एक रिलेशन होता है। सो अगर हम लोग बस ये देखें कि भाई क्या क्वालिटी ऑफ सीड्स है और वीट है, वीट और वीट की क्वालिटी ऑफ सीड्स के बीच में बस दो डेटा अगर हम लोग स्टडी करने की कोशिश करें और उन सबको छोड़ दें, कांस्टेंट रखें, उनका कोई ऐसा कोई खास रूल ना रखें, तो ऐसे को बेसिकली हम लोग पार्शियल कोरिलेशन के अंडर में काउंट डाउन करेंगे। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। चलिए, आप सभी को बात समझ में आ गई, सभी लोग जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार सभी लोग जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ, कम ऑन। चलिए, अगर हम लोग बात करें आगे, तो हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं बोलो, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो आगे आज ये हम लोग बात करेंगे एक अगले नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम होगा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखिए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन में अगर हम लोग बात करें, हमारे पास देखो तीन हमारे पास डिग्री होती है, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास परफेक्ट, क्या होता है बोलो जल्दी से, परफेक्ट कोरिलेशन, बातों को ध्यान से समझना। एक होता है हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन, दूसरा होता है हमारे पास जीरो कोरिलेशन। क्या होता है बोलो, तो होता है परफेक्ट कोरिलेशन, एक होता है जीरो कोरिलेशन, और फिर एक हमारे पास होता है क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन, एक होता है जीरो कोरिलेशन, एक क्या होता है बोलो जल्दी से। देखो, हम लोग एक एक कोरिलेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एक परफेक्ट होगा, एक जीरो होगा, एक लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। क्या होगा बोलो, एक लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ध्यान से समझिए, परफेक्ट, लिमिटेड, परफेक्ट और जीरो कोरिलेशन और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और इसके साथ साथ हमारे पास एक अगला होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। क्या होगा बोलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या होगा बोलो, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है ना। बोलो मेरे साथ आए ना। सो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो कुछ हम लोग कोरिलेशन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात देखो, परफेक्ट कोरिलेशन देखो क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कोरिलेशन, मुझे बता सकते हो क्या, बताइए फास्ट। देखिए, जब भी दो डेटा के बीच में अगर हम लोग बात करें, हमारे पास कोई भी दो डेटा दिया हुआ है, अगर हमारे पास, देखो ध्यान से, अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पास दो दो वेरिएबल दिया हुआ है, हमारे पास अगर दो वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, एंड टू वेरिएबल, टू, अगर मान के चलो टू, अगर बात करें हम लोग रिलेशनशिप की, अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज सच दैट, वो कुछ इस प्रकार से हो, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज सच दैट वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, कि जो वैल्यू होगा वो दो वेरिएबल का, वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा बोलो, चेंजेस। अगर वो मान के चलो, जो दो वैल्यू होगी अगर टू वेरिएबल की, अगर चेंज करेगी, मतलब क्या, या तो वो इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है वो, मगर वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज करती है। कैसे बोलो, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो,
उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलेंगे बोलो प्यारे दोस्तों? परफेक्ट कोरिलेशन। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखो मतलब ये है, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो डेटा है, उस दोनों डेटा में अगर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उन दोनों डेटा में दोनों ही डेटा या तो इंक्रीज करें, या तो दोनों ही डेटा या तो डिक्रीज करें, है ना, सेम प्रोपोर्शन में, वो हमारा परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। व्हेन, मैं बोल सकता हूं क्या, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर मान के चलो कोई भी दो डेटा है बट उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, व्हेन देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा। जब भी हमारे पास दो डेटा होता है, अगर दोनों डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो हमारा जीरो कोरिलेशन होता है। बोलो मेरे साथ हाँ है ना? और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो जीरो कोरिलेशन होता है। बोलो जल्दी से हाँ है ना? तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? या अगर मान के चलो कोई डेटा है मगर वहां पे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है तो उसको हम लोग जीरो कोरिलेशन बोलेंगे। सो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हैज नो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, इनके या तो अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई किसी एक वैल्यू में चेंज हुआ तो दूसरी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। भाई कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होना चाहिए। सो अगर किसी एक डेटा में चेंज हुआ और दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े तो हमारा क्या कहलाएगा? बोलो जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। बोलो मेरे साथ आए ना? ठीक है, इनकेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अच्छा इस केस में जब जीरो कोरिलेशन होता है तो हमारे पास, अगर देखो ध्यान से, अगर जीरो कोरिलेशन होगा तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा, ध्यान से देखो इस जीरो कोरिलेशन के केस में जो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो भी क्या होगा? बोलो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो भी जीरो होगा। जीरो कोरिलेशन के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो भी जीरो होगा। बात सभी को समझ में? एक बार जल्दी से बताइए फास्ट हाँ या ना। चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से बताइए फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन? बताइए फास्ट। चलिए आगे बढ़े। अगर सभी लोग लाइव हैं, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमन मेरे प्यारे दोस्तों, बात बताइए जल्दी से फास्ट। अब लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे हम सभी लोग। किसकी बात करेंगे बताइए? लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे। सो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें, सो इन रियल लाइफ इकोनॉमिक डेटा डू नॉट इंडिकेट परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, तो अगर हम लोग बात करें लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, मैं देखो क्या बोल रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक डेटा डू नॉट इंडिकेट परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। एट द सेम टाइम द केसेस ऑफ जीरो कोरिलेशन आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड। मतलब क्या, ना ही ऐसे हमारे पास, अगर हम लोग रियल लाइफ में बात करें तो ना ही आपको परफेक्ट कोरिलेशन वाले डेटा मिलेंगे, ना ही आपको जीरो कोरिलेशन वाले डेटा मिलेंगे, या परफेक्ट नेगेटिव वाले डेटा भी नहीं मिलेंगे। जनरली वी फाइंड सम लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल। हम जो है देखो, हम ना परफेक्ट या ना ही हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव, ना ही परफेक्ट नेगेटिव, ना ही हम लोग जीरो कोरिलेशन लोग फाइंड आउट कर पाएंगे रियल लाइफ में। हम इकोनॉमिक्स अगर बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन जरूर देखने को मिलेगा। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर नॉर्मली लाइज बिटवीन, मतलब अगर हम लोग बात करें जो
कोरिलेशन की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दो जो हमारे पास जो कोरिलेशन की जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। अगर हम लोग बात करें कि जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास डिपेंड करता है -1 से लेके +1 के बीच में। बात आ रही समझ में? जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो कब से कब तक लाई करती है बोलो, या हम लोग बोल सकते हैं +1 से लेके -1 तक, 1 से लेके 1 +1 से लेके -1 तक इसकी वैल्यू लाई करती है। बात आ रही है समझ में? बोलो जल्दी से, है ना? देखिए, अगर हम लोग बात करें लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहता हूं, तो आप लोगों को ध्यान से रखना है। देखो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर जो मैं आपको लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझा रहा हूं, अगर आप सभी को लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझना है, तो देखो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखो क्या होता है। बहुत आसानी से अगर आप चाहोगे तो आप लोग समझ पाओगे। देखिए, वो ये होता है क्या, इफ द चेंज इन टू वेरिएबल, देखो यहाँ लिखा होगा इफ द चेंज इन टू वेरिएबल, इफ द चेंज इन, मैंने क्या लिखा बोलो, अगर मान के चलो इफ द चेंज इन टू वेरिएबल, अगर मान के चलो दो वेरिएबल में अगर कोई चेंज होता है, इफ द चेंज इन टू वेरिएबल आर अनइक्वल, ठीक है, अगर दो वेरिएबल में अगर हमारे पास जो चेंज होगा वो मान के चलो वो अनइक्वल होगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन द सेम डायरेक्शन, बात को ध्यान से समझो, एंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, बात ध्यान से समझो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, ठीक है। कोरिलेशन इज लिमिटेड एंड पॉजिटिव, हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा बोलो, कोरिलेशन जो होगा वो लिमिटेड होगा, और क्या होगा बोलो, एंड पॉजिटिव भी होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा, अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी आप लोगों को। कोरिलेशन इज लिमिटेड, देखो कोरिलेशन जो होगा, कोरिलेशन इज लिमिटेड नेगेटिव, कोरिलेशन इज लिमिटेड नेगेटिव, चीजों को बहुत ध्यान से समझना। कोरिलेशन इज लिमिटेड नेगेटिव व्हेन देयर आर अनइक्वल चेंजेस, ठीक है, व्हेन देयर आर अनइक्वल चेंजेस, अगर इसमें मान के चलो कोई भी अनइक्वल चेंजेस होता है तो, ठीक है, अनइक्वल चेंजेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, बोलो जल्दी से, हाँ है ना, इन द रिवर्स डायरेक्शन। बात आ रही है समझ में? जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे ज़रूर बताएं। सी ऑप्शन अगर हम लोग बात करें, द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी हाई, अगर हम लोग बात करें, अगर लिमिटेड डिग्री की बात करें, जो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें, देखो द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो वो क्या हो सकता है बोलो, हाई भी होता है, मॉडरेट भी होता है, और लो भी होता है। ध्यान समझना, हाई भी होता है, मॉडरेट भी होता है, और लो भी होता है। ये समझ में आ गई सभी को? एक बार जल्दी से हाँ या ना बताएं, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में। इसको एक बार जो भी मैंने लिखा है एक बार जल्दी से आप सभी को खुद से पढ़ना है, और फिर मुझे बताना है कि सर समझ में आया, ये समझ। कम ऑन फास्ट बताइए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। चलिए, सभी को समझ में आ गया?
चलिए भाई, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें, ये देखो, इफ द चेंज इन टू वेरिएबल, अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी दो वेरिएबल में जो चेंज होगा वो आर अनइक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन, अगर मान के चलो किसी दो वेरिएबल में अगर कोई चेंज होगा जो बिल्कुल अनइक्वल होगा बट वो सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। देखो ध्यान से, अगर दोनों वेरिएबल के बीच में जो चेंज हो रहा है वो बिल्कुल अनइक्वल हो रहा है, भाई सिंपल सी बात है, दो डेटा के बीच में अनइक्वल चेंज हो सकता है एंड इन द सेम डायरेक्शन, मगर जैसे भाई इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है is limited and positive, बात आ रही है समझ में। correlation is a limited negative when there are unequal changes in the reverse direction, अगर मान के चलो उसमें unequal तो चेंज है मगर वो रिवर्स डायरेक्शन में है, जैसे अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है मगर दोनों में प्रोपोर्शन सेम नहीं है, तो वो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना, बोलो मेरे साथ है ना। और अगर वो भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, या पहला भी बढ़ रहा है दूसरा भी पहला घट रहा है दूसरा भी घट रहा है और उनके बीच में कोई प्रोपोर्शन नहीं है, तो वो हमारे पास लिमिटेड डिग्री कहलाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बोलो मेरे साथ है ना, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। बट अगर हम लोग बात करें, अगर उसमें कोई भी अगर अनइक्वल चेंज आ रहा है मगर रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन समझते हो क्या, कि अगर कोई बढ़ रहा है तो कोई दूसरा घट रहा है, कोई घट रहा है तो कोई दूसरा कोई बढ़ रहा है, तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो क्या हो सकता है बोलो, वो हाई भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, कि जो भी लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा वो क्या हो सकता है बोलो, हाई भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो भी लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा वो हाई भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो +1 से लेके -1 तक लाई करती है, बोलो हाँ है ना, ये है ना, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो जल्दी से। अब देखो हम लोग बात करेंगे क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो ध्यान से, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बोलेंगे बोलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। जरा सभी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कार्ल पियर्सन जी का दिया हुआ एक थ्योरी है और इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से, कि अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, ठीक है, +-1। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, अगर हम लोग बात करें कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, ठीक है, कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बातों को ध्यान से समझना, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर कार्ल पियर्सन की बात करूं कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बोलो, कि +-1, ठीक है ना, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन +-1, ठीक है, कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इफ देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके फिर समझाऊंगा आपको। if there is a perfect पॉजिटिव, समझो ध्यान से, if there is a perfect पॉजिटिव, अगर मान के चलो परफेक्ट पॉजिटिव है ना रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल है, if there is a perfect पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल है, अगर मान के चलो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव है बिटवीन टू वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन वुड बी पॉजिटिव का 1, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन वुड बी, अगर हम लोग बात करें, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन वुड बी पॉजिटिव का 1, समझ में आया क्या, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन वुड बी पॉजिटिव का 1। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बी ऑप्शन, ऑन द कॉन्ट्रारी इफ देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे प्यारे दोस्तों, इफ देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, इफ देयर इज अ परफेक्ट, इफ देयर इज अ परफेक्ट, अगर हम लोग बात करें कोई भी, अगर मान के चलो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास कोई भी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, बातों को ध्यान से समझना, अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन टू वेरिएबल,
ठीक है, इफ देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। सो इस केस में देखो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन विल बी -1, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, जो उसमें जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन होगा वो क्या होगा बोलो, वो -1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इट मीन्स दैट, मैं बोल सकता हूँ क्या कि सी पॉइंट क्या बोल सकता हूँ क्या, इट मीन्स दैट कि जो कोरिलेशन जो लाई करेगा इट मीन्स दैट कि आर मतलब क्या, कोरिलेशन जो लाई करेगा कब तक, कहाँ से लाई करेगा बोलो, +1 से -1 तक ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कोरिलेशन की जो वैल्यू लाई करेगी +1 से -1 तक लाई करेगी। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से इसको देख लो और फिर मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए हो गया, पढ़ लिया आप लोगों ने, जल्दी से बताइए फास्ट। पेयर्सन की बात करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब +-1। इफ देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर मान के चलो कोई भी परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, सो उसका क्या होगा बोलो, अगर मान के चलो बिल्कुल देखो परफेक्ट, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो कि दो वेरिएबल के बीच में जो परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव वन होगा, अगर परफेक्ट नेगेटिव होगा तो उसके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होगा। बोलो हाँ है ना, मतलब हमारे पास -1, तो इसलिए हम लोग रिलेशन कोरिलेशन की वैल्यू किस में आएगी बोलो, +-1 में आएगी। चलिए, सो आप सभी को बात समझ में आ गई, ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना। सो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, है ना। सो इसलिए देखो, अगर मान के चलो अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो उसका रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव का 1, अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव का 1। इसलिए हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देखना होता है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा बोलो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, कोरिलेशन जो वैल्यू होती है वो हमारे पास +-1 के बीच में लाई करती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताइए फास्ट। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताना है आप सभी लोगों को, जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए, स्टार्ट करें। देखिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा डिग्रीज की बात करेंगे, हम सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग डिग्रीज की बात करें तो डिग्री ऑफ देखो कोरिलेशन, देखो क्या क्या होता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो होगा वो देखते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखो क्या क्या होता है। देखिए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो हमारे पास जो डिग्री होती है, हमारे पास देखो कुछ होता है, देखो हम लोग यहाँ पे डिग्रीज लिखते हैं, फिर उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट, वैल्यूज को लिखेंगे, जिससे हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन होता है। क्या होता है बोलो, डिग्री ऑफ कोरिलेशन में परफेक्ट कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो परफेक्ट के बाद हमारे पास वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। फिर हमारे पास दूसरा होता है कि वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या होगा बोलो, दूसरा होगा वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। फिर हमारे पास तीसरा होता है फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या होगा बोलो, तीसरा होता है हमारे पास फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बात आ रही है सुन में, फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। बात आ रही है सुन में, दोबारा समझाएं। फिर हमारे पास मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तीसरा लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट होता है हमारे पास मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या होगा बोलो जल्दी से, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दोबारा समझाएं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या होगा बोलो, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताइए जल्दी से। फिर हमारे पास आता है नो कोरिलेशन, फिर हमारे पास इसमें एक और डेटा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नो कोरिलेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो कोरिलेशन। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से, जीरो कोरिलेशन, ठीक है। नो डिग्री ऑफ कोरिलेशन का जीरो कोरिलेशन या अनकोरिलेटेड, क्या बोल सकते हैं बोलो, या अनकोरिलेटेड। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई परेशानी है तो मुझे जल्दी बताएं, जल्दी से बताओ फास्ट। देखिए, अब हम लोग अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम लोग खेल करेंगे तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव देखो क्या होता है। देखो हमारे पास देखो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन को देखेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन को देखेंगे, ध्यान से देखिए, और फिर हमारे पास जो है नेगेटिव कोरिलेशन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या, नेगेटिव कोरिलेशन की बात करेंगे। देखिए, परफेक्ट पॉजिटिव में हमारे पास देखो क्या प्लस माइनस प्लस, परफेक्ट कोरिलेशन में का की बात करेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव का तो पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव का तो -1। वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा तो हमारे पास प्लस का 0.9, मतलब इसके नज़दीक होगा, इसका माइनस का 0.9, ठीक है। अच्छा, फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या होगा, अगर फेयरली हाई डिग्री का बोलेंगे बोलो कि जब प्लस का 0.75 टू 0.9 होगा,
माइनस 0.75 टू 0.9 होगा, बोलो हाँ है ना, 0.9 होगा। ठीक है, इस तरीके से मॉडरेट होगा तो 0.25 होगा ना बिटवीन। अच्छा, तो प्लस का 0.25 टू हमारे पास होना चाहिए 0.75, ठीक है ना, 0.75। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास माइनस का 0.25 टू 0.75, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास जो है लो डिग्री मतलब क्या 0 टू 0.25 सुन, ठीक है, 0 एंड 0.0 एंड 0 बिटवीन 0 एंड 0.25 मतलब हम लोग बोल सकते 0 टू 0.25 के बीच में। ठीक है, 0 पॉइंट देखो 0 टू 0.25 के बीच में अगर रिलेशन है पॉजिटिव का, या हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं क्या 0 एंड माइनस 0.25 के बीच में जो रिलेशन होगा। नो कोरिलेशन मतलब क्या होता है बोलो, यहाँ भी 0 होगा परफेक्ट पॉजिटिव में भी, परफेक्ट नेगेटिव में भी, तो भी हमारे पास नो कोरिलेशन आएगा। क्या आएगा बोलो जल्दी से, इस केस में हमारे पास नो कोरिलेशन आएगा। बोलो जल्दी से हाँ है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए समझ में आ गया, जल्दी से बताइए फास्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास जो था वो कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ज़रा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो बाकी हम सभी लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। सो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में, है ना। अभी तक के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोगों का एक हार्दिक प्यार, हार्दिक आशीर्वाद और हार्दिक एक लगे मन से हमारे साथ इस क्लास में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार हूं, और मेरा आपसे बस यही निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में आइए, हम इसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।